प्रश्नावली 2.2 की 10वें प्रश्न से हम हल कर रहे हैं। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। अनुपात 5:7, मैंने उल्टा लिख दिया। 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जैसा कि हमें दिया गया है, कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 दिया गया है। इस 7:5 में यदि हम चर के सापेक्ष लें तो हम मान सकते हैं बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या 5x। माना चर के सापेक्ष बालकों की संख्या 7x तथा बालिकाओं की संख्या 5x है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। मैं एक तरफ लिख दूं बालकों की संख्या और दूसरी तरफ लिख दूं बालिकाओं की संख्या। एक तरफ बालकों की संख्या और दूसरी तरफ बालिकाओं की संख्या। बालकों की संख्या 8 अधिक है, हमें 7x दी गई है, और बालिकाओं की संख्या 5x दी गई है। बालकों की संख्या 7x है, वो बालिकाओं से 8 अधिक है। ये पहले से ही अधिक है क्योंकि हम समीकरण बना रहे हैं, तो समीकरण को हमें बराबर रखना है, और बराबर करने के लिए मैं बालिकाओं की संख्या में 8 जोड़ देता हूँ, जिससे ये भी बराबर हो गई। क्योंकि बालकों की संख्या तो प्रश्न में दी गई है कि 8 अधिक है, तो बराबर करने के लिए मैंने बालिकाओं की संख्या में भी 8 जोड़ दिया। चर को एक तरफ करेंगे, 7x - 5x बराबर 8। 5x उधर प्लस का था, पक्षांतर से इधर आ गया माइनस का हो गया। 8 प्लस का ही था, जो मैंने वहाँ प्लस का ही रख दिया। 7x में से 5x गए, 2x बचा, बराबर 8। x बराबर 8/2, x बराबर 4 मान प्राप्त हुआ। अतः बालकों की संख्या
7x बराबर 7 गुणा 4 28 बालिकाओं की संख्या 5x बराबर 5 गुणा 4 और ये मान प्राप्त हुआ हमें 20। हमें कुल कितने विद्यार्थी हैं वो ज्ञात करना था। कुल विद्यार्थी बराबर 28 विद्यार्थी बालक हो गए, 20 विद्यार्थी बालिकाएं हो गई और टोटल हो गई 48 विद्यार्थी। अतः कक्षा में कुल 48 विद्यार्थी थे। अगला प्रश्न नंबर 11। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। और उससे करते हैं बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं और उसके पिताजी से भी 26 वर्ष उसके दादाजी बड़े हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष हो तो उनकी अलग अलग आयु याद कीजिए। उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। हमें तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। एक बार प्रश्न पे फिर से विचार करते हैं। प्रश्न में बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, अर्थात उनके दादाजी की आयु ज्ञात हो जाएगी तो 26 वर्ष घटाने पर बाईचुंग के पिताजी की आयु ज्ञात हो जाएगी। और बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो पिताजी की और दादाजी की आयु के बारे में तो स्पष्ट किया गया है कि बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं और उसके पिताजी से उसके दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं। इसका अर्थ है यहाँ सबसे छोटा तो बाईचुंग है और उस बाईचुंग की आयु के बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया है। बाईचुंग की आयु के बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया है। अतः हम स्पष्ट करते हैं, पहले हम बाईचुंग के लिए मान लेते हैं। माना बाईचुंग की आयु माना बाईचुंग की आयु x वर्ष है। उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कौन है? उसके पिताजी। उसके पिताजी दादाजी से तो छोटे हैं लेकिन उससे अर्थात बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। अर्थात x प्लस 29। बड़े का मतलब जोड़ना पड़ेगा, अगर छोटा दिया गया होता तो हमें घटाना पड़ता। दादाजी पिताजी से
26 वर्ष बड़े हैं, पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, अतः दादाजी की आयु बराबर x प्लस 29। ये तो बाई चूंकि पिताजी की आयु आ गई x प्लस 29 और उसके पिताजी की आयु में 26 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो उसकी दादाजी की आयु प्राप्त हो जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 55, क्योंकि 26 को और 29 को जोड़ते हैं तो हमें 55 ही प्राप्त होता है। बाई चुंग की आयु x, पिताजी की आयु x प्लस 29 और दादाजी की आयु x प्लस 55। हमें आयु का योग 135 वर्ष दिया गया है। कंडीशन पर उस पर भी विचार करते हैं। तीनों की आयु का योग बराबर 135 वर्ष। तीनों की आयु का योग करना है तो पहले मैंने बाईचुंग की आयु लिख दी, नंबर 2 मैं बाईचुंग के पिताजी की आयु लिख दी और तीसरा है बाईचुंग के दादाजी की आयु। बाईचुंग की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु और बाईचुंग के दादाजी की आयु, और तीनों की आयु का योग है 135। 1x 2x और ये 3, टोटल 3x हो गई, प्लस 29 और 55 अर्थात 84 और टोटल हो रहा है 135 के बराबर। 3x बराबर 135 माइनस 84 और ये सब संभव हो चुका है पक्षांतरण से। पक्षांतरण करने पर ऐसा हुआ कि यहाँ प्लस 84 था, जो पक्षांतरण करने पर अर्थात दूसरे पक्ष में चला गया तो वो माइनस का हो गया। पक्षांतरण करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें चर और अचर को अलग अलग कॉलम में रखना पड़ेगा। 3x बराबर 135 में से 84 घटाने पर 51 प्राप्त हुआ। x बराबर 51/3 अर्थात 17, और क्योंकि आयु है तो आयु वर्षों में ही होगी, तो आयु हमें प्राप्त हो गई 51 वर्ष, जिसमें 3 का भाग दिया क्योंकि तीनों की आयु 3x बराबर 51 के करीब हो रहा था। हमें x का मान निकालना था जो 17 वर्ष प्राप्त हुआ। अतः बाईचुंग की आयु x बराबर 17 वर्ष। पिताजी की आयु x प्लस 29, x में 29 जोड़ना पड़ेगा, x 17 है ही, 29 जोड़ा 46 वर्ष। तो बाईचुंग के पिताजी 46 वर्ष के हैं। अब दादाजी की आयु x प्लस 55, x अर्थात 17 और 55, 17 और 55 को जोड़ने पर 72 प्राप्त होता है। तो दादाजी की आयु 72 वर्ष। अतः स्पष्ट हो गया बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, पिताजी की आयु 46 वर्ष और दादाजी की आयु 72 वर्ष। प्रश्न नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी।
उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की वर्तमान आयु क्या है? प्रश्न में कंडीशन दी गई है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं दे रखा, अतः हम उसकी वर्तमान आयु को मान लेंगे x या y, जो भी कुछ मानेंगे। माना रवि की आयु x है। रवि की वर्तमान आयु x है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु 15 वर्ष बाद में रवि की आयु बढ़ेगी, अतः हमें जोड़ना है x प्लस 15। 15 वर्ष बाद होगी x प्लस 15। वर्तमान आयु से 4 गुनी। वर्तमान आयु से 4 गुनी। माना वर्तमान आयु तो x है और बराबर अगली 15 वर्ष बाद में होगी 4 गुनी यानी 4x, और 15 वर्ष बाद गए इसलिए मैंने 15 जोड़ दिया। x प्लस 15 यानी 15 वर्ष बाद में आयु हो रही है 4 गुनी, तो मैंने 4x कर दिया। आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चर को एक तरफ रखेंगे, x से माइनस 4x बराबर 15 उधर जाएगा, माइनस का होगा। इसे हम पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर x में से 4x नहीं घटेगा, तो हम 4x में से ही x घटा देते हैं। अलग अलग चिन्ह होने के कारण आराम से घटेंगे, क्योंकि 4x का चिन्ह माइनस था इसलिए 3x माइनस का बचेगा, माइनस का 15। x बराबर -15 बटा -3, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, और x बराबर 15 में 3 का भाग यानी कि 5। तो हम ज्ञात कर सकते हैं अतः रवि की वर्तमान आयु x बराबर 5 वर्ष है। रवि की वर्तमान आयु x बराबर 5 वर्ष है। ठीक है, ये आप हल करेंगे। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन ये टाइम आउट हो जाएगी, आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा।